सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक्चुअली वॉलपेपर पार्ट 2 लाया हूँ और जो वॉलपेपर पार्ट 1 है, वॉलपेपर बिज़नेस जो है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो एक अच्छा वायरल हुआ और सभी को बहुत पसंद आया और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, मुझे लाइक भी किया है। और इसके जो सेकंड है वो सेकंड पार्ट मैं लाया हूँ वॉलपेपर बिज़नेस के बारे में। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, मुझे फ़ोन कॉल्स आए, इंडिया के ऑल ओवर कॉर्नर से आए, सब जगह से आए और पाकिस्तान से भी आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बाहर से भी आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान वाले भाइयों, वो भी देख रहे हैं। और जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ मेरा चैनल लाइक करने के लिए। और थोड़ा रिक्वेस्ट है, जो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों तक पहुँच रहा है। और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। ये वीडियो मैं एक्चुअली बहुत लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड के कारण सबके बिज़नेस इफ़ेक्टेड थे। मैं भी थोड़ा सा चैनल से दूर था, सोचा कि आराम से कुछ बनाऊँगा, कुछ नया टॉपिक लाऊँगा। पर मुझे वॉलपेपर के रिलेटेड मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई है, तो उससे ही रिलेटेड मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। जिनको कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड, बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है, मैसेजेस कर रहे हैं मुझे बिज़नेस करना है और मुझे स्टार्ट करना है पर पता नहीं है कहाँ से लेंगे करके, तो उनके लिए मैं पार्ट 2 लाया हूँ। जो भी कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड जो भी मुझे लगता है मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इफ़ पॉसिबल हो तो ये वीडियो में कंप्लीट करूँगा, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी होंगी आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए आपको क्या टॉपिक लगता है या क्या टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए। मैं थॉरली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। होता नहीं है पॉसिबल क्योंकि बिज़नेस का हमारा शेड्यूल रहता है, तो थोड़ा बिज़ी चलता हूँ। दिन भर से निकलने के बाद डायरेक्ट मैं रात को ही आता हूँ, तो बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस ये पॉसिबल नहीं होते थे अभी तक के कि मैं रिप्लाई कर सकूं। मैं ट्राई करूंगा, मैं रिप्लाई करूं, लोगों को हेल्प करूं और बिज़नेस सेटअप करने में उनकी मदद करूं। पार्ट 2 जो स्टार्ट हो रहा है वॉलपेपर का, ऐसा है कि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। वॉलपेपर बिज़नेस से रिलेटेड मैंने डाला हुआ है, वो देख लीजिए। उसके बाद ये पार्ट 2 स्टार्ट होगा। वॉलपेपर के बारे में मुझे जो मैसेजेस आए हैं कि सर हम लोग दूसरा बिज़नेस करते हैं या फिर मेरी शॉप है या फिर मुझे स्टार्ट करना है, ये ऐसे मैसेजेस मुझे या फिर मुझे कॉल्स आए हैं, उससे रिलेटेड क्यूरीज जो है वो मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए, वॉलपेपर का जो बिज़नेस है, मैंने इसके पहले भी जो वीडियो में कहा है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। लोगों को मतलब समझ नहीं रहा शायद या कैसे स्टार्ट करें। इनको पहले ये नहीं मालूम था वॉलपेपर ख़रीदे कैसे, कितने तक जाएगा, इसका प्रॉफिट रेशियो कैसा है। एक पाकिस्तान भाई ने मुझे एक ये भेजा था, व्हाट्सअप भेजा था कि ये कैसा होगा करके, ये शेड्यूल मुझे नहीं समझ रहा करके, प्रॉफिट ऑफ रेशियो कैसा है, यहाँ पे तो कम रेंज में बेच रहे हैं, आपने कहा कि इसको इतने स्क्वायर फीट में बेचे करके। तो वो छोटी छोटी चीज़ है जो मैं कवर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका कोई एक शॉप बैठा हुआ है, यानी मतलब सेटअप है, और उसमें आपको वॉलपेपर बिज़नेस करना है, तो सबसे पहले वॉलपेपर कैटलॉग आप ख़रीदोंगे कहाँ से, ये सबसे पहला सवाल मुझे बहुत लोगों ने किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र में आप है तो महाराष्ट्र में मुंबई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग वॉलपेपर कैटलॉग ले सकते हैं। वहाँ पे होलसेलर बैठे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट कैसे करोगे आप जस्ट डायल पे जाइए, इंडिया मार्ट पे जाइए, अभी सब जन रजिस्टर्ड है। होलसेल जो लोग हैं वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे ओपन है, आपको उनको कांटेक्ट करना है। आप इंडिया मार्ट से नंबर निकालिए, जस्ट डायल से नंबर निकालिए। आपको 2-3 क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये जेन्युइनली होलसेलर है या रिटेलर है, ये आपको क्रॉस चेक तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मैं 2-3 नंबर तो छोड़ दूंगा, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी करेंगे तो आपको एक कंपैरिजन के लिए आपको पता लगेगा कि मैं अगर 3-4 जन को कॉल करता हूँ तो हर एक बंदे का वॉलपेपर कितने में मुझे आता है और कैटलॉग कितने का आता है। आपको वॉलपेपर कहाँ से ख़रीदना है, वॉलपेपर के कैटलॉग कहाँ से ख़रीदना है, ये आप लोग जो मैंने बताया है, जैसे मुंबई से ख़रीद सकते हो। और जो भी लोग हैं जिनको पैन इंडिया काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पंजाब में हो या आप बिहार में हो या अदर स्टेट कोई गुजरात में हो,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि दिल्ली है तो दिल्ली से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेन भी हब जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली से आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम आप जस्ट डायल से या फिर आप इंडिया मार्ट से या अदर आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको वो मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वॉलपेपर का अगर आपको स्टार्टअप करना है तो कोई भी बिज़नेस जो स्टार्ट करना है वो होम फर्निशिंग में आता है। एक्चुअली वॉलपेपर का जो बिज़नेस है वो होम फर्निशिंग में आता है। होम फर्निशिंग में कम्प्लीटली क्या होता है कि सबसे पहले वॉलपेपर आता है, आप उसमें एड ऑन कर सकते हो, बाद में वुडन फ्लोरिंग, फिर पीवीसी कारपेट्स डाल सकते हो। उसके बाद ब्लाइंड्स, यानी जो पीछे में ब्लाइंड्स दिख रही है, विंडो कर्टन ब्लाइंड्स बोलते हैं उसको, वो ब्लाइंड्स है, आर्टिफिशियल ग्रास है। होम फर्निशिंग के इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप एड ऑन बाद में कर सकते हो। और क्योंकि जब आप होल पैकेज लेके जब बैठोगे तो आपके पास एक्चुअली मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा। आज आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, इनको या फिर कोई इंडिविजुअल जो घर बना रहा है, इनको होम फर्निशिंग बंदों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पहले जैसे ट्रेंड नहीं रहा सिर्फ वॉलपेपर सिर्फ पेंट करके ये लोग छोड़ देंगे करके। वॉलपेपर, ब्लाइंड्स, वुडन फ्लोरिंग, और इसमें मैं बात कहता हूँ आपको मार्जिन बहुत अच्छी है। जिसको भी स्टार्ट करना है, जिनका बिज़नेस नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लोग मुझे फ़ोन करते हैं हमारा हार्डवेयर का बिज़नेस है, पेंट का बिज़नेस है, क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसको प्रॉपर वे से कीजिए। थोड़ा सा मेहनत उसको मेहनत से अच्छे से कीजिए। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आपने वॉलपेपर के कैटलॉग रख दिया है और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये गलत चीज़ है। क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ क्या होता है स्टार्ट अच्छे से कर देते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, 20-25 हज़ार रुपये लगा दिए और सोचते हैं ये कस्टमर आएंगे, ये गलत चीज़ है। सबसे पहले ये लोग ऐसी चीज़ ये मत कीजिए कि आपने लगा दिया है, चालू कर दिया है और छोड़ दिया है। कैटलॉग आपने फॉर एग्जांपल जैसे इसी अपने मंगा लिए हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा बोर्ड लगाइए, आप उसकी एडवर्टीजमेंट कीजिए। बहुत मैं एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट वाली एडवर्टीजमेंट बोलता हूँ, स्टेटस पे रखना चालू कर दीजिए। जो भी आपके कलीग्स, फ्रेंड हैं, उनको आप मैसेजेस कीजिए। प्रॉपर एक बैनर बनाइए, फ्लेक्स बैनर बनाइए आपके घर पे। अगर आप घर से स्टार्ट करते हो या आपके पास ऑलरेडी शॉप है वॉलपेपर वाला या वॉलपेपर समथिंग, आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल आपका कोई जैसे प्रकाश नाम है, प्रकाश वॉलपेपर, ये ऐसा कुछ भी आप वॉलपेपर का स्टार्ट कीजिए, वो हाईलाइट करें कि वॉलपेपर बिज़नेस है करके, यहाँ पे कोई कर रहा है करके। और ज़्यादा करके आप बिज़नेस जो भी करेंगे, स्टार्ट करोगे, तो उसके आगे का है कि आप थोड़ा सा उसको अप्रोच अच्छा रखिए। तो मैं वो भी बताऊँगा कि अप्रोच आप कैसे करें। स्टार्टिंग में आपको बताऊँगा कि कैटलॉग परचेज़ कैसे कीजिए, आप कितना स्टॉक उसके में रख सकते हो, उसकी मतलब खरीदी क्या वैल्यू है, आप उसको कितने में उसको बेच सकते हो, फिटिंग वाला बंदा कितना लेता है, सभी चीज़ थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं उसको कवर करूँगा। सबसे पहले अगर आप महाराष्ट्र में हैं या फिर बाहर के भी है, आप मुंबई से कांटेक्ट कीजिए या फिर दिल्ली से कांटेक्ट कीजिए। बेंगलोर में भी है, गुजरात भी बहुत बड़ा हब है। आप गुजरात के अगर आसपास में है, राजस्थान के आसपास में है, आप गुजरात से आप नंबर ले लीजिए। अंबिका वॉलपेपर बंदे हैं वहाँ पे, वो कर रहे हैं। मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, और अभी बहुत जगह स्टार्ट हुआ है। आप उसको इजीली ये कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझे मिल नहीं रहा, ये सब चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ हो गई है। आप फेसबुक पे भी अगर आप देखोगे तो वो जो आजकल ग्रुप्स है, सेल वाले जो ग्रुप्स है, बाय एंड सेल वाले, आप उस पर थोड़ा सा ज्वाइन कीजिए। उस पर आप देखिए कि वॉलपेपर्स की कंटिन्यूसली कोई ना कोई वहाँ पे डालते रहता है करके। तो कैटलॉग जो अगर आप फिर फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली वाले बंदे को कांटेक्ट कर दिया, तो उससे आप पूछिए कि भैया आपके पास कितने कैटलॉग हैं, उसको कैटलॉग की आपको लिस्ट भेजेगा। फॉर एग्जांपल एक कैटलॉग 2000, 2200, 2500, 3000 तक है, बहुत मैक्सिमम 3500 तक है मैक्सिमम अगर वो कैटलॉग जाता है। तो अगर आप की कैपेसिटी है तो आप फिलहाल 10 कैटलॉग ले लीजिए, या फिर आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो गया तो आप 5 कैटलॉग से स्टार्ट कर लीजिए। 5 कैटलॉग इनफ हो जाएंगे आपके लिए, बहुत हो जाता है उसमें। और उसके बाद क्या कीजिए कि आपको उसको पूछिए कि भैया मुझे सस्ते वाले रोल्स चाहिए जो मैं स्टॉक कर सकूं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग वॉलपेपर लेते हैं तो ये जब कैटलॉग जो रहते हैं ये बाय ऑर्डर आते हैं, यानी कोई कस्टमर आ गया, उन्होंने पसंद तो कर दिया है, पर ये आपको जो बंदे से आपने दिल्ली से फॉर एग्जाम्पल लिया है उनको आपको ये व्हाट्सअप करना पड़ेगा, ये नंबर के मुझे इतने नंबर ऑफ़ वॉलपेपर चाहिए है और ये आप मुझे भेजिए। तो ये आपने जैसे उसको पैसे भेज दिए, वो 3 से 4 दिन के अंदर में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो मुझे फ़ोन किया किसी ने कि ये कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे। कॉस्टिंग ऐसी है कि एक एग्ज़ाम्पल 800 रुपये का वॉलपेपर है,
बहुत हो गया, वो 800 रुपये का वॉलपेपर आता है। कैटलॉग 3,500 का है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वो आपका अगर वो वॉलपेपर का कैटलॉग 1 साल तक चलता है उसको, मतलब वो जो स्टॉक रखते हैं कोई भी, उसके बाद आप उसको, मैं सोचता हूँ कि छोड़ दीजिए, दूसरा नया स्टॉक नया कैटलॉग ले लीजिए करके। तो आप 1 साल वो 3,500 रुपये, मुझे नहीं लगता है कैटलॉग पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो भी वॉलपेपर एक कैटलॉग में जितने भी रोल रहते हैं वो एक ही रेट रहता है। फॉर एग्जांपल उसने 800 कोट किया, 900 कोट किया, 1000, 1200, डिपेंड है कहाँ से आ रहा है, कोरियन है, चाइनीज़ है, इटालियन है, या फिर जो भी देश से आता है उसके ऊपर वो रहता है, क्वालिटी ऑफ वॉलपेपर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आप अगर समझ लीजिए 800 रुपये का आपके पास वॉलपेपर आ गया है, ठीक है, वो कुरियर चार्जेस लेंगे आपसे 100-150 रुपये या 200 रुपये, डिपेंड है कि आपका फ़्लाइट कितने दूर है या कितना दूर है वहाँ से। फॉर एग्जांपल दिल्ली से महाराष्ट्र है तो वो 150-200 रुपये लेना चाहिए, और वहाँ से और कहीं दूर होगा, कश्मीर होगा या और कहीं XYZ जगह होगा, तो वो डिपेंड है 250-300 रुपये। तो मैं 200 रुपये पकड़ता हूँ एवरेज। 800 रुपये का वॉलपेपर ले लिया, 200 रुपये का आपने कुरियर चार्जेस दे दिए। अब मुझे पूछते हैं कि फिटिंग वाले कितने लेंगे। फिटिंग वाले देखिए 300 रुपये से 500 रुपये लेते हैं, कोई कोई की जगह पे ज़्यादा भी लेते हैं, 600 रुपये भी लेते हैं। मैं इन एन एवरेज 500 रुपये पकड़ूंगा। आपके हिसाब से जो भी वहाँ पे लेते होंगे, 600 लेते होंगे तो आप 600 पकड़ लिए। तो 800 वॉलपेपर, 200 रुपये आपके कुरियर चार्जेस, और 500 रुपये जो हो गए हैं वो आपको हो गए फिटिंग के, यानी ये 1500 रुपये हो गए। अब आप कस्टमर को कितने चार्ज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितने कमाना है। जनरली 1500 रुपये का अगर टोटल कॉस्टिंग जाती है, 50-100 रुपये पेट्रोल पकड़ लीजिए, 50-100 रुपये और एक्सपेंसेस पकड़ लीजिए, जो भी आपको एडिशनल पकड़ना है। अगर 500 भी पकड़ लिया आपने, मुझे एक जन ने कैलकुलेशन भेजा था कि आपने ये नहीं पकड़े, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं पकड़े, आपने पेट्रोल नहीं पकड़े, आपने वो नहीं पकड़े, ये नहीं पकड़ा। चलो मैं एक वॉलपेपर के कैलकुलेशन क्या बताता हूँ, मैं 1 महीने का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। आप इलेक्ट्रिसिटी 10,000 की नहीं पकड़ सकते हो, आप बाकी की चीज़ें नहीं पकड़ सकते, यार मेरी सैलरी है आदमी की, वो एक वॉलपेपर में आपको सबको नहीं निकालना है। आपको डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ डेज़ है, मतलब आज आपने निकाला है तो आज के आपको कैलकुलेशन निकालना है। तो 1500 है प्लस 500 रुपये एक्सपेंसेस पकड़ लिए, पेट्रोल है, अदर एक्सपेंसेस है, जो भी है आदमी का समझ लो पर डे के हिसाब से उसमें 200 रुपये आ गया है। बहुत सारा जो आपके इधर एम्प्लॉई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो 500 रुपये एडिशनल हो गया। उतना भी खर्चा नहीं आता, बहुत हो गया। तो मैं 2000 पकड़ रहा हूँ। तो 2000 के ऊपर आप अभी डिपेंड है, अगर बड़ी सिटी में रह रहे हो, पूना जैसी सिटी में हो, मुंबई जैसी सिटी में हो, बैंगलोर में हो, कोलकाता में हो, या भी ऐसी बड़ी सिटी में हो, तो आप उसको मैं बता रहा हूँ 4,000-4,500 तक आप उसको चार्ज कर सकते हो। 10% आप थोड़ा सा मार्जिन रखिए डिस्काउंट करने के लिए। तभी भी आप अगर 4,000 का है तो 3,600 रुपये में, 3,600 रुपीज़ में आप उसको बेच सकते हो। और कई मैंने देखा है कि कोई छोटी सिटीज़ से मुझे मैसेजेस आए, सर इतना आप बता रहे, डबल तो कोई दे नहीं रहा है, हमारे यहाँ पे तो बहुत सस्ते में बेच रहे हैं लोग। तो बराबर है ना, वो वहाँ पे उतना अभी एक्चुअली स्कोप नहीं आया है। छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पे स्कोप नहीं है इतना, आपको खर्चा जो है फॉर एग्जांपल 1500 प्लस मैंने एक 500 बताया, 2000 है, तो आप एटलीस्ट 3000 तक के बेचने की कोशिश कीजिए। 3000 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते। एक वॉलपेपर के ऊपर 1000 रुपये भी कमाना बहुत है। 800 भी कमा लिया आपने तभी भी आपके लिए, सब नेट पकड़ के आप 800-1000 रुपये भी कमा रहे हो एक रोल के पीछे में, तो भी बहुत है। समझ लीजिए एक बंदा जो लेबर है या फिर जो भी सर्विस कर रहा है वो 300 से 500 रुपये पर डे निकालता है पूरे दिन मेहनत करके, और आप सिर्फ 1 घंटे के वॉलपेपर पे आप 800 से 1000 रुपये निकाल रहे हो। ये बहुत बड़ी मार्जिन है, तो कम मत समझिए। तो कोई भी बंदा है वो अपने घर पे एक वॉलपेपर तो नहीं लगाता। मैंने इन एवरेज देखा है, 2 मिनिमम 2 ऑर्डर तो रहते ही है, 2 उसके बाद 3, 4, 5 अगर वो रहा तो बहुत बेनिफिट है। तो आप पकड़ लीजिए अगर 800 से 1000 रुपये कमा रहे हो और 2 वॉलपेपर भी लगे तो 2000 रुपये आपने 1.5 से 2 घंटे में कमा लिए। और ये ऐसी चीज़ है कि आपको तुरंत देना है, वॉलपेपर लग जाता है 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 1 घंटे में, फिटिंग वाले के ऊपर डिपेंड रहता है, वो तुरंत पैसा आपको मिल जाता है। इस पर कोई आपको उनको क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको कोई ये नहीं है कि भैया वो महीने भर बाद देगा। ठीक है, रिलेशन आपके कई अच्छे हैं, उसको टाइम पीरियड दे रहे हो, पर ये सब नकदी वाला काम है, तो इससे भी आपको एक फ़ायदा ही होगा करके। उसके बाद अगर आपको और कुछ लगता है जैसे वॉलपेपर के बारे में कि मुझे नहीं मिल रहा है या फिर मेरे को हो ही नहीं रहा है, इसको मार्केटिंग कैसे करेंगे करके, तो देखिए अगर आपने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, अभी बहुत सारा स्विच करने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। कि मैंने देखा है कि नया बिज़नेस स्टार्ट करने में लोगों को तकलीफ़ होती है। मैंने जैसे बताया हार्डवेयर का बिज़नेस है, पेंट का बिज़नेस है, या किसी का कपड़े का बिज़नेस है, वहाँ पे स्टार्ट करना है और वो सोच रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि आप उसको सीरियसली जब तक नहीं लेंगे तब तक कि आप उसमें
नहीं कमा सकते। जिनकी लोगों की कैपेसिटी है वो ज़रूर एडवर्टीज़मेंट करें। एडवर्टीज़मेंट का माध्यम मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आप अगर फेसबुक पे अगर एक्टिव है तो एक्टिव ऐड डाल दीजिए, एक पेज बना दीजिए, वहाँ पे एक्टिव ऐड करके आप अपने फर्म का नाम डाल के वॉलपेपर्स के इमेजेस डाल के उसको स्पॉन्सर कर लीजिए। आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप और किसी से मदद लेके वो उसको एडवर्टीज़मेंट कीजिए, पेपर ऐड दीजिए, छोटी ऐड दीजिए, जो भी आपको माध्यम लगता है उसको प्रॉपर प्रमोट कीजिए। आप आज 10,000 15,000 डालेंगे, 5,000 डालेंगे, आपको डेफिनेटली उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है जितना आप उनको लोगों को एडवर्टीज़मेंट करोगे, जितना प्रमोट करोगे, उतना आप वहाँ पे उसका रिटर्न्स पाओगे। जिनके पास नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सअप के माध्यम से और कहीं आपका कार्ड्स छापिए, जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट है, उनसे मिलिए, ज़रूर उनको प्रमोट कीजिए। उनको हर 15 दिन में 10 दिन में उनको मैसेज कीजिए या फ़ोन कीजिए, कैसे है सर, क्या है। ज़बरदस्ती नहीं बेचना है वॉलपेपर मेरा ले लो करके। आप उनको एकदम से हाय बाय, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, ये हिसाब से आप उनको बोलिए। आज वैसे तो मुझे ये बहुत सारी चीज़ कवर करनी है, पर कभी कभी क्या होता है वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है तो पॉसिबल नहीं होती सब चीज़ कवर करने के लिए। तो वॉलपेपर के बारे में मैंने जितना मुझे लगता है ये वीडियो में बना सकता हूँ मैंने बनाया है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में और बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो शायद बहुत बड़ा बनने वाला है, तो उसको मैं उसमें भी एडिट करके कम करूँगा। और आपको कोई भी चीज़ है आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करो भाई मेरे। आपको जो कुछ भी चीज़ लगती है आप मुझे ज़रूर यूट्यूब के मेरे चैनल पे कमेंट्स करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं उस पर अगर जमा तो मैं उस पर व्हाट्सअप आपको डिटेल्स दे दूँगा। और आपको कोई भी बिज़नेस रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, वॉलपेपर है, होम फर्निशिंग है, या फिर अदर बिज़नेस आपको करना है, ऐसा नहीं है कि इससे होम फर्निशिंग से अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नया बिज़नेस है, तो आप मुझे कमेंट्स में डालिए कि ये इस बारे में आप डालिए करके, मैं आपको हेल्प करूँगा। क्योंकि मैं कंटिन्यूसली हम लोग बिज़नेस एक्सपांशन करते रहे खुद का। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने स्टार्ट किया था मेरा कंस्ट्रक्शन से, फिर हम लोग इंटीरियर में आए हैं, मैं इलेक्ट्रिकल में भी हूँ, मेरा हार्डवेयर का भी है। मैं बहुत सारे एक्सपेंशंस खुद करते रहता हूँ, छोटा करके। और ये सब चीज़ मुझे काम में क्यों आती है, जब मैं टर्न की प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। मेरा प्रोफेशन कैसा है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स लेता हूँ, इंटीरियर लेता हूँ, फर्नीचर्स लेता हूँ, जो भी मुझको नई चीज़ मुझे एज अ चैलेंजिंग रहा मैं उसको स्टडी करता हूँ। और ऐसे ही यूट्यूब चैनल देख के मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी है। और हो सके जितने लोग मेरे ये वीडियो से सीखते होंगे और बिज़नेस करते होंगे, उनके लिए मैं आपको एक शुभकामनाएं देता हूँ। और कुछ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोग हैं, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस अच्छा वायरल हो रहा है, वीडियोस बहुत लोग देख रहे हैं, कृपया करके इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ भी रहा तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा। थैंक यू।